अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है कि मोदी ने ट्रंप को कहा कि पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल ना करता है और ना करेगा। भारत कशीदगी कम करने के लिए फिर अमरीका की सालिसी कबूल करने से इनकार कर दिया। आज अमरीकी सदर जिनकी सदारत को अमरीका में आई डोंट नो प्रेसिडेंसी भी कहा जाता है, उन्होंने बिल आखिर हाथ उठा लिए और इतराफ किया, I have had it. Trump has changed his tune after speaking to Prime Minister Modi for 35 minutes on the phone today. A big U-turn by the US president. इसमें अब कोई शक वाली बात नहीं कि ट्रंप सॉर्ट ऑफ साइकोपैथ आदमी भी है। और उसमें उन्होंने जो कहा जाता है अमेरिका की तरफ से कि जी हम मीडिएशन करना चाहते हैं, मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहते हैं, उसको सरीहन क्लियर कट इंडिया ने और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिजेक्ट किया कि हम इस चीज के लिए तैयार नहीं हैं। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात से इनकार किया है। बाजार ये नजर आता है कि ट्रंप का इरादा ये था कि आसिम मुनीर और मोदी को आमने सामने बिठा दिया जाए। और शायद पहली बार हुआ होगा हिस्ट्री में इंडिया की जब क्लियरली किसी ने यूएस के प्रेसिडेंट को समझाया कि नया भारत क्या है। अब ये पावरफुल देश उतना पावरफुल नहीं रहा, अब ट्रंप भी उतना पावरफुल नहीं रहा जिस तरह भारत ने कॉल आउट किया। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि मोदी ने ट्रंप से भी मुलाकात से इनकार किया। एक बात बड़ी अहम है और हमें माननी पड़ेगी ये बात, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुंह पे कह दिया कि भाई मुझे आपकी मीडिएशन नहीं चाहिए। कश्मीर पर ट्रंप बातचीत करना चाह रहा है, दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत करना चाह रहा है। और कश्मीर का जो मुझे समझ आ रहा है, ट्रंप कहेगा यार तुम अपना रखो, क्यों पंगे लेते हो एक दूसरे से, और पाकिस्तान इस पे राजी हो जाए। जय हिंद। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में इस समय मोदी जी को लेकर के बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि हमने ऐसा किसी भी देश का पीएम नहीं देखा जो अमेरिका को भी धमका दे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, फिर मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। उन्होंने जो बहुत अहम बातें हुई, अगर हम देखें तो पहलगाम अटैक के बाद ये पहला मौका था जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड यूएस प्रेसिडेंट के दरमियान कोई कॉन्वर्सेशन हुई है या टेलीफोनिक कांटेक्ट हुआ है। मुलाकात अगर हो जाती तो यकीनन उसमें भी ये चीज़ें डिस्कस होती, लेकिन टेलीफोन पे भी 35 मिनट तक टेलीफोनिक गुफ्तगू रही और उसमें उन्होंने जो कहा जाता है अमेरिका की तरफ से कि जी हम मीडिएशन करना चाहते हैं, मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहते हैं, उसको सरीहन क्लियर कट इंडिया ने और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिजेक्ट किया कि हम इस चीज के लिए तैयार नहीं। एक बात बड़ी अहम है और हमें माननी पड़ेगी ये बात, ना माने तो ना माने, वो किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को मुंह पे कह दिया कि भाई मुझे आपकी मीडिएशन नहीं चाहिए। हमारे यहां पर अमेरिकन एम्बेसी में मेरे प्राइम मिनिस्टर खड़े होते हैं और कहते हैं कि यार अमन के पैगंबर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप साहब, पीसफुल आदमी हैं। अब ईरान के ऊपर उन्होंने कहा भाई हम सब कुछ करेंगे, इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब ये बात मुझे कोई बताए कि हमारे अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद हफ्ता 10 दिन पहले की ये बात है, इवेंट हो रहा था यूएस एम्बेसी में उनके नेशनल डे के हवाले से। तो बात सारी ये है कि यहां पर हम ये कहते हैं, लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को तो खैर मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कहा कि नहीं जी बड़ा अमन पसंद आदमी है या अमन पसंद नहीं है, बट जो उन्होंने अपनी बात की उनमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि हमें किसी किस्म की आपकी मीडिएशन काबिल कबूल नहीं है। बात करेंगे नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। हमारे वाले ये कह सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कभी भी नहीं हो सकता कि हमारे वाले इस तरह की बात वो फोन करें, फिर 35 मिनट गुफ्तगू करें और 35 मिनट में हम उनके जूते ना चाटें, ये मुमकिन नहीं। अव्वल तो फोन ही नहीं करते। मैंने कहा ना कि जो बाइडेन गुजरे उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, उनकी एक मुलाकात इमरान खान से यूनाइटेड नेशन का जो इवेंट था जनरल असेंबली का, उसमें मुलाकात उनकी हुई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट कभी नहीं, ना फोन, ना मैसेज, ना मुलाकात किसी के साथ भी नहीं। प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ फोन पे हो रही थी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
कनाडा में मौजूद थे और उस वक्त ट्रंप ने उनको अमेरिका आने की भी दावत दी। उन्होंने कहा कि इनफॉर्मली आप चूंकि आए हुए हैं बगल के देश में तो आ जाइए। यानी एक तरफ आसिम मुनीर को बुलाया हुआ था और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दावत दे रहे थे। हर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस तरह तो जाना नहीं था, ऑलरेडी उनका बहुत प्रोग्राम या स्केड्यूल बहुत टाइट था। उन्होंने क्रोएशिया में भी रुकना था, सारी मीटिंग्स उनकी तय थी और वो वापस चले गए। तो ट्रंप की चालाकियां देखिए कि वो ये चाह रहा था कि उसने एक तरफ तो आसिम मुनीर को बुलाया हुआ था और उसने मौका का फ़ायदा उठाते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी दावत दी ताकि उनको आमने सामने बिठाने की सूरत निकाले। यानी अनबिलीवेबल मैन रनिंग द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑन द प्लैनेट। लेकिन अब ये पावरफुल देश उतना पावरफुल नहीं रहा। अब ट्रंप भी उतना पावरफुल नहीं रहा। जिस तरह भारत ने कॉल आउट किया, अब मोदी के G7 की मीटिंग में पहुंचने से पहले मिस्टर ट्रंप मोदी के डर से G7 की मीटिंग छोड़ के भाग खड़े हुए। जी हाँ, क्योंकि एक मीटिंग तय हो रही थी ट्रंप और मोदी के बीच में। जैसे ही मोदी को भारत का एजेंडा पता चला तो ट्रंप साहब ने कहा कि भाई मैं मोदी को फेस नहीं कर पाऊँगा, मैं जाता हूँ क्योंकि मुझको बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। वो मिडिल ईस्ट का वॉर जो मेरे रोके नहीं रुक रहा है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मैं भी अब उस वॉर में फंसने वाला हूँ। क्योंकि जो एजेंडा भेजा था वो लीक हो गया है और मैं आपको बताता हूँ कि मोदी जी ने क्या एजेंडा प्रिस्क्राइब किया था डोनाल्ड ट्रंप को, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ छोड़ के भागना पड़ा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सबसे पहले जो सवाल पूछ रहे थे मोदी जी, वो ये कह रहे थे कि भाई ऐसा है कि ये देखिए कि आप दुनिया भर में क्लेम कर रहे हैं, आपने मुझसे बात भी नहीं की, आपकी मेरी कोई बात हुई नहीं जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। उसके बाद भी आप पूरी दुनिया में क्लेम करते घूम रहे हैं कि आपने भारत को ट्रेड की धमकी देकर, टैरिफ की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। तो भाई अब आप युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? बीबी नेतन्याहू ने तो आपके लाख मना करते हुए भी, क्योंकि आप उससे कह रहे थे रुक जाओ हमारा संडे का टॉक हो जाने दो, बीबी नेतन्याहू ने कहा तुम्हारी ऐसी तैसी। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा जिसमें मैंने डाला है कि ऐसा पीएम पहले कभी नहीं देखा जिसने यूएस को भी धमका दिया हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हाल पाकिस्तानी मीडिया का है और आप लोगों ने देखा ये जो वीडियो, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया में मोदी जी को लेकर के बातें हो रही। और दोस्तों, इसका एक कारण है कि ये जो G7 के लिए मोदी जी पहुंचे हुए थे, वहाँ पर ट्रंप जी जो थे, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, वो मोदी जी के आने से पहले ही जो G7 की मीटिंग है उससे रवाना हो चुके थे और उन्होंने मोदी जी से वो नहीं मिले थे। जिसके बाद लोगों ने यह कहा कि ट्रंप है जो मोदी का सामना नहीं करना चाहते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया में ये बराबर चल रहा है और आसिफ मुनीर भी व्हाइट हाउस पे बैठा हुआ है और उसी कारण से ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि ट्रंप है जो मोदी को वहाँ पर बुला करके और आसिफ मुनीर को आमने सामने बैठाल करके कश्मीर पर वार्ता कर सकते। ऐसे कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं। और बाकी आप लोगों ने जो वीडियो देखी है और पाकिस्तानी मीडिया के क्या रिएक्शंस है वह भी आप लोगों ने देखे। आप लोग भी इन लोगों के लिए, पाकिस्तानी मीडिया के लिए एक कमेंट जरूर करना। साथ ही अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय